ठीक है। हमारे साथ राजनीतिक मेहमान भी बने हुए हैं, हरीश खुराना जी, मुदित अग्रवाल जी और अक्षय मराठे जी। हरीश जी, सबसे पहले मैं आपकी तरफ ही रुख करूंगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने कुछ दिन पहले ही ऐलान कर दिया था कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा वो मोदी बनाम केजरीवाल होगा, और अब ये राष्ट्रीय सम्मेलन एकजुट करने की कोशिश की जा रही है अपने तमाम जनप्रतिनिधियों को। किस तरह से देख रहे हैं आप विपक्ष की इस तैयारी को? मुझे लगता है कि ये जो सम्मेलन बुलाया है वो सिर्फ और सिर्फ डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज है और कुछ नहीं है। डैमेज कंट्रोल मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब से इनकी पंजाब के बाद सरकार आई है, अब पंजाब में अगर मैं एग्जांपल ले लूं, स्टेट बाय स्टेट लेकर चलूं, पंजाब में सरकार आई, इन्होंने कहा जी विजय सिंगला को हमने हटा दिया, लेकिन आज तक पार्टी से नहीं निकाला, सवाल पूछे जा रहे हैं। उसके बाद 2 विधायकों के ऊपर अभी ईडी की रेड में बहुत बड़े पैमाने पर कैश मिला, वो एक डैमेज कंट्रोल, क्योंकि पार्टी को डैमेज हुआ। दिल्ली के अंदर सत्येंद्र जैन के मंत्री जेल में हैं, कार्रवाई कोई नहीं करी अभी तक। उसके बाद अभी एक हफ्ता पहले 2 विधायकों को कोर्ट ने कन्विक्ट किया है, वो अभी तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मनीष सिसोदिया जो इनके खासम खास नंबर 2 हैं पूरी पार्टी के अंदर, उनके ऊपर सीरियस एलिगेशन करप्शन के लगे हुए हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई है अभी तक। तो सवाल इसी चीज का उठता है कि जो ये कार्रवाई नहीं, अब जो कल जो हुआ अहमदुल्ला खान के साथ, वो अहमदुल्ला खान को गिरफ्तार किया हो लेकिन उनके समर्थकों ने जिस प्रकार की गुंडागर्दी करी, ये सब कुछ जो हो रहा है डैमेज कंट्रोल हो रहा है। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि हम मोदी जी को टक्कर देंगे। जिस पार्टी का एक भी सांसद लोकसभा के अंदर ना हो, वो आप पार्टी कह रही है कि हम नरेंद्र मोदी को हम टक्कर देने वाले हैं सत्ता के अंदर। नरेंद्र मोदी को जिस प्रकार से प्यार मिल रहा है वो अपने आप में एक दिखाता है कि 2024 के अंदर भी मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बन के आने वाले हैं। दूसरी बात, जो ये जनप्रतिनिधि कह रहे हैं 1500 लोगों का सम्मेलन हो रहा है, 156 इनके एमएलए पूरे हिंदुस्तान के अंदर, 156, 92 पंजाब में, 62 दिल्ली के अंदर और 2 गोवा के अंदर, और ये कहते हैं कि हम मोदी जी को टक्कर देंगे। 1500 लोगों का सम्मेलन बुला रहे हैं, 10 सांसद हैं राज्यसभा के अंदर, लोकसभा में एक भी सांसद नहीं है, तो 1500 लोग कैसे हो गए जनप्रतिनिधि? ये तो समझा दीजिए। एक मेयर है इनकी पूरे हिंदुस्तान के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, तो जनप्रतिनिधि 1500 कैसे? ही बहुत बड़ा सवाल है, एक बात। और दूसरा डैमेज कंट्रोल है, ये 2 कारण है। ठीक है, अक्षय जी जवाब दीजिए। जिस पार्टी के पास एक भी लोकसभा सांसद नहीं है, सिर्फ 2 राज्यों में आपकी सरकार है, आपके नेता किस तरह से इतना बड़ा बयान देते हैं कि अगला चुनाव जो होगा मोदी बनाम केजरीवाल होगा? उसका कोई आधार तो होना चाहिए ना। जी बिल्कुल, आधार तो हमारे पास है, और वो आधार खुद भाजपा की अपनी बौखलाहट है। अगर आप गुजरात में जो हो रहा है पिछले कुछ दिनों में वो देखें, तो उसे साफ पता चलता है कि भाजपा डरी हुई है कि अरविंद केजरीवाल जी की जो लोकप्रियता है वो गुजरात में बढ़ती जा रही है, और उनका जो 27 साल का गढ़ है वो उस गढ़ में आम आदमी पार्टी ने सेंध लगा दी है। लेकिन आज के सम्मेलन की अगर बात करें तो देखिए, मैं पार्टी के साथ तब से जुड़ा हूं जब से पार्टी की स्थापना हुई। आज से 10 साल पहले पार्टी की स्थापना हुई थी। इन 10 सालों के अंदर, जैसे अभी मेरे बीजेपी के मित्र बता रहे थे, हमारे इन पंजाब, दिल्ली, गोवा राज्यों में हमारे विधायक तो है ही, लेकिन मध्य प्रदेश में हमारी एक मेयर है, गुजरात और असम में हमारे निगम पार्षद है, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इन सारे अलग अलग राज्यों में हमारे जिला पंचायत के सदस्य हैं, हमारे ग्राम पंचायत के सदस्य हैं। तो ये सारे लोग इस देश के नागरिक हैं, इस आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं जो जनता की सेवा में लगे हुए हैं। और 10 साल के अंदर अंदर पार्टी इतने बड़े स्तर पे आज उभर के आई है देश के सामने एक विकल्प के रूप में। इसको देख के मुझे तो गर्व होता है कि मेरी पार्टी आज इतनी बड़ी बनकर उभरी है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है, हम कोई घमंड नहीं कर रहे कि हम अब सीधी टक्कर मोदी जी के सामने, हम तो है, हम छोटे हैं, हमारे पास संसाधनों की कमी है, लेकिन हमारे पास नीयत साफ है और हमारी ईमानदारी पे लोगों को आज यकीन है, हमारे काम की राजनीति पे लोगों को आज यकीन है। और इसी यकीन के कारण जो हमारे जनप्रतिनिधि चुन के आए हैं वो ऑपरेशन लोटस के सामने नहीं झुके। भाजपा के लाख प्रयासों के बाद हमारी पार्टी को कितने प्रयास हुए तोड़ने के, उन सीबीआई, ईडी, दिल्ली पुलिस, जो मर्जी इनकी सेंट्रल एजेंसी आप उठा के देख लीजिए, किसी ना किसी नेता पे के खिलाफ इन्होंने फर्जी झूठे केस चला के उनको 10-20 करोड़ रुपए देकर आपको रोक रहा हूं। ऑपरेशन लोटस। अक्षय जी आपको रोक रहा हूं। आप कह रहे हैं कि आपको यकीन है, लेकिन अगर आपको लोकसभा का चुनाव जीतना है तो जनता को भी यकीन चाहिए। पंजाब में उपचुनाव हुआ लोकसभा का, एक ही सीट थी आपकी, वो भी आ गए आप। 0/0 है आप लोकसभा में।
देखिए, देश में कई सारे उपचुनाव कई सारी पार्टियां हार चुकी है। यूपी में जब योगी आदित्यनाथ जी चुन के आए थे, उसके बाद दोनों सीटें वो उपचुनाव में हार गए थे। इसका ये मतलब तो नहीं हुआ ना कि योगी आदित्यनाथ जी की लोकप्रियता उत्तर प्रदेश में नहीं है। उपचुनाव में हार जीत तो होती रहती है। आपको बड़ा पिक्चर देखना पड़ेगा, बड़ा पिक्चर देखना पड़ेगा। इस बड़े पिक्चर में साफ सामने आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी पूरे देश के सामने एक नया मॉडल पेश कर रहे हैं, इंडिया को नंबर 1 बनाने का मॉडल पेश कर रहे हैं। और आप मेरी बात मत मानिएगा, अभी हाल ही में एक बड़े न्यूज चैनल ने मूड ऑफ द नेशन सर्वे किया था। उस सर्वे के हिसाब से 27% देश की जनता, आप कह रहे हैं हम 3 राज्यों की पार्टी है, तो 27% देश की जनता आज अरविंद केजरीवाल को मोदी जी के सामने विकल्प मानती है। इसका क्या मतलब निकालेंगे आप? जब आप अलग अलग सर्वे में निकल के आ रहा है कि मोदी जी के सामने अरविंद केजरीवाल जी की छवि बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है, तो ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, ये अलग अलग इंडिपेंडेंट सर्विस बता रहे हैं। ठीक है, हरीश जी जवाब दीजिए, रिस्पॉन्ड कीजिए। अभी अक्षय जी ने खुद मान लिया कि नरेंद्र मोदी जी के सामने हम अरविंद केजरीवाल विकल्प नहीं है। अभी खुद कह रहे थे कि हम विकल्प नहीं है, लेकिन खुद कह रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल क्या कहते हैं बयानों के अंदर? इट विल बी अरविंद केजरीवाल वर्सेस केजरीवाल, अपना नरेंद्र मोदी वर्सेस अरविंद केजरीवाल। भैया पहले डिसाइड तो कर लो। और कुछ यही डायलॉग, अक्षय और कुछ यही डायलॉग कि भाई लोकप्रियता से घबरा गए हैं। उत्तराखंड में यही डायलॉग थे ना ठाकुर साहब, उत्तराखंड में यही बात थी ना। और सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर किया था उन्होंने वहां पे, याद करिए। और गारंटियां दी थी उन्होंने, 5 गारंटियां। क्या हुआ अल्टीमेटली? इनका अपना मुख्यमंत्री कैंडिडेट की जमानत जब्त हो गई। ये था वहां पे। तो इसलिए जो कहते हैं ना, ये हर इलेक्शन के अंदर एक ही स्क्रिप्ट होती है कि भारतीय जनता पार्टी हमसे डर गई। गोवा में भी यही बोला, आए कितने 2 विधायक। उत्तर प्रदेश में भी बोला भारतीय जनता पार्टी डर रही है, वो बड़ा संगठन है। सारे के सारे विधायकों की जमानत जब्त हुई। उत्तराखंड के अंदर अपने मुख्यमंत्री समेत सबकी जमानतें जब्त हुई, एक कैंडिडेट को छोड़ के, या सबकी हुई। हरीश जी बस आप उत्तराखंड का एग्जांपल दे रहे हैं, तो यही सवाल मैं आपसे पंजाब के बारे में पूछ सकता हूं। पंजाब में तो आपका भी बिल्कुल 0/0 है वहां पे। ठाकुर साहब, हमारी लड़ाई पंजाब के अंदर हमारी लड़ाई नहीं थी। इट वाज आम आदमी वर्सेस कांग्रेस। आप देखिए, जहां जहां बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी है, डायरेक्ट फाइट है, वहां आम आदमी पार्टी को मुंह की खानी पड़ी है। वहां पे इट वाज कांग्रेस हु वाज इन गवर्नमेंट, कांग्रेस सरकार के अंदर थी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की सरकार थी। हमारे तो पहले भी दो विधायक थे, अभी भी 2 विधायक हैं। ठीक है, आप कांग्रेस को भी चर्चा में शामिल करते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।